मैं उनको चैलेंज करता हूँ, राहुल गांधी जी अपना डीएनए टेस्ट करा लें। ऐसी बातें कह देंगे यार, इनको कोई पूछने वाला नहीं यार, कोई कानून इनके लिए नहीं है। बेइज्जती होने के समझते हो, लिए तुम अपनी इज्जत समझते हो, तुम इज्जत समझते हो अपनी, बेइज्जती होने के लिए इज्जत समझते हो तुम अपनी। बेइज्जती होने के लिए इज्जत होनी आवश्यक है। पढ़ लिए होते, कुछ सुन लिए होते तो अच्छा होता। अब बुढ़ापे में अरे आप तो गलत, अरे वाली बातें तो नहीं आप करते। तो मुसलमानों को दोगला बोलते हो, मुसलमानों को दोगला वाली बोलते हो बात नहीं करते। क्या मौत का सौदागर बोलते हैं। मुसलमानों को दोगला बोला अभी आपने। आपके राहुल गांधी ने मौत का सौदागर किसने बोला। बोला? कहाँ बोला? अरे पूछो ना। हाँ मैंने बोला, मैं बोल रहा हूँ, मैं यही बोल रहा हूँ। देखिए दोगले हैं, खाते भारत का है, बजाते पाकिस्तान और फिलिस्तीन का है, तो ऐसे लोग दोगले ही तो होते हैं, ऐसे लोग दोगले ही तो होते हैं। वैसे ही नारा लगाते हैं। तभी तो कह रहा हूँ मैं, जो पड़ोसी को, जो फिलिस्तीन को पापा कह रहे हैं वो दोगले ही हैं। यदि हिंदू साथ ही था तो अयोध्या में हार कैसे गए? राहुल गांधी जी से जैसा मंदबुद्धि व्यक्ति नहीं देखा मैंने इस पूरे विश्व के अंदर। कॉमेडियन बहुत अच्छे हैं, जानते हैं क्यों? राहुल गांधी जी को यही नहीं पता कि उस लोकसभा सीट का नाम अयोध्या नहीं फैजाबाद है। राहुल गांधी को कुत्ता जहांगीर अगला प्रधानमंत्री बनने वाला। अरे भाई अगला नहीं बनने वाला है, कभी नहीं बनने वाला है। देखिए सुनिए, हिंदू हिंसक है तभी हिंदुओं ने वक्फ बोर्ड स्वीकार कर लिया, हिंदू हिंसक है तभी हिंदू ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड स्वीकार कर लिया, हिंदू हिंसक है तभी 5000 से ज़्यादा गौ सेवकों पर गोलियां चलाई को स्वीकार कर लिया, प्रत्युत्तर नहीं दिया। हिंदू हिंसक है तभी आपातकाल स्वीकार कर लिया, हिंदू हिंसक है और सिखों का नरसंहार स्वीकार कर लिया, और फिर कह दिया जाता है कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। भैया हिंदू हिंसक है। मुस्कुराइए आप चांदनी चौक में हैं, मुस्कुराइए आप चांदनी चौक में हैं। दिल्ली में, दिल्ली से बाहर। मैं भारतवासी हूँ। मुस्कुराइए आप चांदनी चौक और अब बम नहीं फटते। हाँ, पहले फटते सुन लीजिए, मुस्कुराइए आप चांदनी चौक में और मैं भारतवासी हूँ। क्यों हार गए अयोध्या में? अरे चाचा मैं की जनता ने वोट क्यों कम कर दिए ये बताइए। चाचा एक बात पूछना है, जो अयोध्या कह रहे हो उसकी लोकसभा सीट का नाम क्या है? ये तुम ना पूछो आप। देखा है, यही है चाटुकारिता के लिए। सुन लीजिए समस्या जानते हो क्या है? समस्या ये है कि इनके दिग्विजय सिंह जी जैसे गुरु और जयराम रमेश जैसे, उन्होंने मालूम है राहुल गांधी को एक चीज समझाइए कि बेटा 99 240 से ज्यादा होता है, परंतु उन्होंने ये बताना भूल गए कि जब धर्म, सत्य और निष्ठा की बात आती है और सम्मान की बात आती है तो शिव तांडव भी होता है। भगवान शिव ने जन कल्याण के लिए विष का पान भी किया और राक्षसों के संहार के लिए रुद्र अवतार भी लिया, ये भी भूल जाते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज। अभी ग्राउंड रिपोर्टिंग में है, जिस तरह से कहा है हिंदू हिंसक है, वही अयोध्या पे कह रहे थे कि मतलब अयोध्या की जनता को जो है बीजेपी ने ठगा है, इस वजह से अयोध्या में हार हुई है। क्या कहेंगे? देखिए राहुल गांधी जी ने जो कहा कि हिंदू हिंसक है, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। राहुल गांधी जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। हिंदू हिंसक है तभी उसने देश का बंटवारा स्वीकार कर लिया, हिंदू हिंसक है तभी हिंदुओं ने वक्फ बोर्ड स्वीकार कर लिया, हिंदू हिंसक है तभी हिंदू ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड स्वीकार कर लिया, हिंदू हिंसक है तभी 5000 से ज़्यादा गौ सेवकों पर गोलियां चलाई को स्वीकार कर लिया, प्रत्युत्तर नहीं दिया। हिंदू हिंसक है तभी आपातकाल स्वीकार कर लिया, हिंदू हिंसक है और सिखों का नरसंहार स्वीकार कर लिया, और फिर कह दिया जाता है कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। तो भैया हिंदू हिंसक है। और मैं बता दूं, कहते था कि मतलब जैसे वहाँ पे जो है पोस्टर दिखा रहे थे शंकर भगवान को, उधर जो है देखिए भगवान शंकर के बारे में उन्होंने सिर्फ ये दिखाया कि वो ध्यान मुद्रा में रहते हैं, परंतु उन्होंने ये बताना भूल गए कि जब धर्म, सत्य और निष्ठा की बात आती है और सम्मान की बात आती है तो शिव तांडव भी होता है। भगवान शिव ने जन कल्याण के लिए विष का पान भी किया और राक्षसों के संहार के लिए रुद्र अवतार भी लिया, ये भी भूल जाते हैं। कह रहे यदि हिंदू साथ ही था तो अयोध्या में हार कैसे गए? राहुल गांधी जी से जैसा मंदबुद्धि व्यक्ति नहीं देखा मैंने इस पूरे विश्व के अंदर में। कॉमेडियन बहुत अच्छे हैं, जानते हैं क्यों? राहुल गांधी जी को यही नहीं पता कि उस लोकसभा सीट का नाम अयोध्या नहीं फैजाबाद है, ठीक है। दूसरा, उस फैजाबाद सीट के अंदर में 6 विधानसभा सीटें आती हैं, लोकसभा सीट के अंदर में 6 विधानसभा आती हैं, जिसमें अयोध्या कैंट, जहां राम मंदिर है वो अयोध्या कैंट विधानसभा है, और वहां आज भी विधायक भाजपा का है, इनका विधायक नहीं है। भाई तो अयोध्या कहां से हार गए, बताओ ना मुझे। कहते हैं कि वहाँ पे गरीब जितने थे सबका झुग्गी झोंपड़ी तोड़ दिए, बुलडोजर चल गए
और वो देखिए आपको बता दूं, राहुल गांधी जी से ये पूछिए कि अगर वहां पे इतना सब कुछ हो गया तो वहीं पर 1 लाख से ज्यादा का मार्जिन लल्लू सिंह जी को कहां से मिल गया था? लल्लू सिंह जी को बीजेपी के जो कैंडिडेट थे वो उनको 1 लाख से ज्यादा का अयोध्या वासियों ने दिया ना, और 1 लाख से ज्यादा का मार्जिन था। अरे भाई ये तो लक बाय चांस अवधेश प्रसाद जी 8500 के लालच के चक्कर में जीत गए। अरे नहीं भैया, बात ये होती है जैसे कि अब हमें 35% वोट मिला, अब इनको 10, अब सारे गधे एक हो गए, 40% मिल गया, गधा जीत गया। कौन कर? अच्छा देखिए सुनिए, गठबंधन ठगबंधन। अगर समय पे हो जाता है तो 2 बच्चा हो जाता है। देखिए राहुल गांधी जी में ज्ञान का अभाव है, और दूसरा वो अभी कुछ समय पहले पिछले लोकसभा चुनाव से पहले जनेऊ कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन के घूम रहे थे ना। अरे मेरे भाई, कौन सा हिंदू कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनता है? शास्त्री जी आप पहनते हैं, अंदर पहनते हैं हम लोग जनेऊ। अंदर पहनते हैं, ठीक है। दूसरा, उनसे मैं राहुल गांधी जी से 3 सवाल पूछूंगा। एक मूवी देखी होगी आपने, गीता रानी वाली, दक्षिण भारत की मूवी है, वो भी कहती है मैं 3 सवाल पूछूंगी। स्कूल की प्रिंसिपल रहती है और पूर्व में आर्मी की एक्स ऑफिसर रहती है। मैं उनसे सिर्फ 3 सवाल पूछूंगा। अपने दादा का नाम, परदादा का नाम, पिताजी और माताजी का ओरिजिनल नेम, सोनिया गांधी नहीं, जो ओरिजिनल नेम है, जो इटली के बाद, देखिए एंटीना माइनो, ठीक है। और अपनी बहन के हस्बैंड का नाम बता दें, और ये बता दें कि वो किस मंदिर में पूजा करने जाती हैं। मैंने देखा था पीछे उज्जैन में गए थे तो वहां पर इस तरीके से फेंक रहे थे। और मैं बताता हूं, और इतने बड़े हिंदू हैं तो मैं चैलेंज करता हूं राहुल गांधी जी को मैं चैलेंज करता हूं। सुनिए, राहुल गांधी जी को चैलेंज करता हूं, जगन्नाथ के पुरी मंदिर चले जाएं, पुरी के जगन्नाथ मंदिर चले जाएं। उसके बाद इनके मम्मी पापा दोनों गए थे, ज्ञानेंद्र जी राजा हुआ करते थे नेपाल के, तो बोले राजा साहब हैं, हमारे मित्र हैं, तो पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन करा देंगे, जलाभिषेक करा देंगे। पिछवाड़े पे लात मार करके भगा दिया था, बोला ओनली हिंदू अलाउड। यहाँ पर भी लिखा हुआ है कुत्ते अलाउड नहीं है। जैसे राहुल गांधी को कुत्ता बोल, जहांगीर अगला प्रधानमंत्री बनने वाला है। अरे भाई, अगला नहीं बनने वाला है, वो कभी नहीं बनने वाला है। देखिए सुनिए, कांग्रेस में रहने के लिए 1 डिग्री चाहिए होती है। कांग्रेस में रहने के लिए 1 डिग्री चाहिए होती है कि उसमें आप निपुण होने चाहिए। वो डिग्री क्या है? चाटुकारिता, जिसमें हाथों की आवश्यकता नहीं होती है। जो अभय मुद्रा दिखा रहे थे ना, उसकी आवश्यकता नहीं होती। जीभ लंबी होनी चाहिए। उसका एक उदाहरण देता हूं। आज राज्यसभा के सदन में मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, रिमोट कंट्रोल वाले अध्यक्ष, वो कहते हैं कि अगर आज मैं यहाँ हूं तो ये सोनिया गांधी जी की देन है। कृपा सोनिया गांधी जी की कृपा है, गांधी परिवार की कृपा है। तो भाई, ऐसे व्यक्ति को आप कहते हो, ऐसे व्यक्ति से और क्या कह सकते हो मित्र? चाटुकारिता के लिए जीभ लंबी चाहिए, हाथ लंबे नहीं चाहिए। और दूसरा भैया, मुझे राहुल गांधी जी के बयान से रत्ती भर भी कह तो रहा है ना कि अयोध्या में जितने गरीब थे उसके घर तोड़ दिए, वो मुआवजा नहीं दिया, वहाँ दुखी था। सर 1700 कुछ करोड़ का मुआवजा मिला है, जाके पता कर। से मैं बताता हूँ, वाराणसी में भी कॉरिडोर बना है। कॉरिडोर में कई घर जो हैं कि तोड़े गए हैं, लेकिन सबको जैसा मुआवजा था मिला है। अब जैसे ये हैं, अब ये 200 साल से रह रहे हैं। भैया, मैंने एक वीडियो देखा, सुनिए, बोलता है मेरा सुग्रीव किला और बिरला मंदिर के सामने में मेरा घर था। वो अलग बात है कि मैं किराए पे रहता था, मुझे बेघर कर दिया। अरे मेरे भाई, जब किराए पे रह रहे थे तो आपको मुआवजा किस बात का मिलेगा? भैया, जिसका मकान होगा उसी को तो मुआवजा मिलेगा, या किराएदार को भी मुआवजा मिल जाएगा। इनकी स्थिति जानते हो क्या है? जनता नाराज क्यों? अरे सर सुन लीजिए, जनता कहाँ नाराज है? 240 दिया ना। जनता नाराज होता तो 99 पे ही अटका देता, जैसे नटका। में 80 का 80 नहीं हुआ ना। अरे भैया, क्या सिर्फ कि नहीं, एक सुनिए, सारे चोर इकट्ठे हो गए, झूठ बोला, 8500 का लॉलीपॉप दिया, ठीक है। और कल ही राहुल गांधी को हिंसक क्यों याद आया? उसका एक मैं बताता हूँ रीजन। एक ईमानदार है, हाँ बिल्कुल है, बाकी सारे चोर है। पहले सुनिए मेरी बात, पे कौन घूम अरे रहा है? पहले मेरी बात सुनो। आप मीडिया के सामने खड़े हो, सभ्यता के दायरे में रहो। किसी भी आदमी को शब्द बोलने का आपका कोई अधिकार नहीं, कोई औचित्य नहीं बनता है। देखिए, मैं कायदे में हूँ, राहुल गांधी जैसा भ्रष्ट नहीं हूँ। मेरा नाम गांधी नहीं है, मेरा नाम सुधीर भारद्वाज देश है। के प्रधानमंत्री को मौत का सौदागर मैं राहुल गांधी नहीं, मेरा नाम राहुल गांधी नहीं, सुधीर भारद्वाज है।
राहुल गांधी का पूरा परिवार खत्म हो गया देश के लिए। अरे देश के लिए नहीं हो गया। मैं उदाहरण देता हूँ आपको, भिंडरवाला को खड़ा किया किसने? इंदिरा जी ने। तो भैया आतंकवादियों को पैदा करोगे तो क्या होगा? उसके बाद सुन लीजिए और सुन लीजिए, लिट्टे को तमिल और हिंदी में किताब ने मुझे क्या बताओगे, आप कितनी उम्र है आपकी? मेरी जितनी उम्र है ना, आपकी जितनी उम्र है दादा, चाचा जितनी आपकी उम्र है ना उतना मेरा तजुर्बा है, क्योंकि आप जैसों से ही रोज उलझना होता है मेरा। पढ़ लिए होते, कुछ सुन लिए होते तो अच्छा होता। अब बुढ़ापे में अरे आप तो गलत, कहने वाली बातें तो नहीं आप करते। तो मुसलमानों को दोगला बोलते हो, मुसलमानों को दोगला कहने बोलते वाली हो। बात नहीं करते। सबसे गंदे प्रधानमंत्री आदमी को मौत का सौदागर बोलते हैं। मुसलमानों को दोगला बोला अभी आपने। आपके राहुल गांधी ने मौत का सौदागर किसने बोला? कहाँ बोला? किसको कहाँ बोला? किसको? पता नहीं कहाँ बोला। सुन लीजिए, मैंने कुछ सुना? हाँ मैंने बोला, मैं बोल रहा हूँ, आपकी बात नहीं हो रही आप। मैं यही बोल रहा हूँ। देखिए दोगले हैं, खाते भारत का है, बजाते पाकिस्तान और फिलिस्तीन का है, तो ऐसे लोग दोगले ही तो होते हैं, ऐसे लोग दोगले ही तो होते हैं। वैसे ही नारा लगाते हैं। तभी तो कह रहा हूँ मैं, जो पड़ोसी को, जो फिलिस्तीन को पापा कह रहे हैं वो दोगले ही हैं। राहुल गांधी को देख लो ना, तो क्या जनता कैसे? मुस्कुराइए, आप चांदनी चौक में हैं, मुस्कुराइए, आप चांदनी चौक में हैं। यही दिल्ली में, दिल्ली से बाहर। मैं भारतवासी हूँ। मुस्कुराइए आप चांदनी चौक पर, अब बम नहीं फटते। पहले संसद में फटते। सुन लीजिए, मुस्कुराइए आप चांदनी चौक में और मैं भारतवासी हूँ। क्यों हार गए अयोध्या में? चाचा एक मिनट चाचा एक चीज पूछूं? अरे चाचा मैं, भारत की जनता ने वोट क्यों कम कर दिए ये बताइए आप। चाचा एक बात पूछना है, जो अयोध्या कह रहे हो उसकी लोकसभा सीट का नाम क्या है? ये सब ना पूछो आप। देखा है, यही है चाटुकारिता के लिए। सुन लीजिए, समस्या जानते हो क्या है? समस्या ये है कि इनके दिग्विजय सिंह जी जैसे गुरु और जयराम रमेश जैसे, उन्होंने मालूम है राहुल गांधी को एक चीज समझाइए कि बेटा 99 240 से ज्यादा होता है। और वो कुछ चीज लिए पता है, उनकी माँ ने ये ना उनको गधों की दौड़ में दौड़ाया, घोड़ों की दौड़ में दौड़ाया, इससे खुश है वो। सुन लीजिए, राहुल गांधी के देखिए, मैं उनको चैलेंज करता हूँ, राहुल गांधी जी अपना डीएनए टेस्ट करा ले। जब राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी, हत्या नहीं हुई थी, मृत्यु हुई थी, ठीक है, जब पॉली बैग में पैक होकर के आए थे, भौंकते हम नहीं है, ऐसी बातें कह देंगे यार, इनको कोई पूछने वाला नहीं यार, कोई कानून इनके लिए नहीं है, किसी की बेइज्जती कहीं भी करते हैं, किसी कुछ भी इज्जत होनी आवश्यक है। अरे तुम बेइज्जती होने के लिए तुम अपनी इज्जत समझते हो, तुम इज्जत समझते हो अपनी, बेइज्जती होने के लिए इज्जत समझते हो तुम अपनी, बेइज्जती होने के लिए इज्जत होनी आवश्यक है। ऐसा ना करो, ये अच्छी बात नहीं है, बुरी अच्छी बात नहीं है। बुरा तो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जब दिल देखा आपने तो मुझसे बुरा ना कोई। ये रियासी पे नहीं बोलेंगे, आ गए ना। आज की जनता तो इस बात को कोई भी नहीं मान सकती। तो ये थी जनता की राय। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में कमेंट करके राय दें अपनी।